आज भी एकादशी है और अम्बरीश महाराज एकादशी का और व्रत किए थे। द्वादश तिथि थोड़े समय के लिए आई। अम्बरीश महाराज व्रत का पारण करने के लिए जा रहे थे, भोजन करने के लिए जा रहे थे। उसी समय और दुर्वासा ऋषि का आगमन हो गया। दुर्वासा बड़े क्रोधी ऋषि हैं, जिन्होंने अपने जीवन में दूबा के रस के अलावा और कुछ पान नहीं किया। दुर्वासा का आगमन हुआ। अम्बरीश ने कहा, अहो भाग्य हमारे घर संत भगवान पधारे। संत के चरणों हमने प्रणाम किया। बोले महाराज आप अच्छे समय पर आए, हम भोजन करने जा रहे थे और आप आ गए, इसलिए चलो महाराज और हमारे साथ भोजन ग्रहण कर लो। दुर्वासा ने कहा, ठीक है महाराज, हमें आपका निमंत्रण स्वीकार है, लेकिन एक बात है, हमारे साथ में 10,000 चेला है, भोजन सभी करेंगे। अम्बरीश ने कहा, ठीक है, सबका भोजन होने दो। बोले महाराज लेकिन अभी हमने स्नान नहीं किया, पहले हम स्नान करेंगे। सामने सरोवर था, तालाब में स्नान करने के लिए चले गए, लेकिन 10,000 चेलों ने जब स्नान किया तो समय लग गया, विलंब हो गया और यहाँ पर द्वादश तिथि जाने ही वाली थी। अम्बरीश ने सोचा अब क्या करें। तब उनने अपनी हथेली पे गंगा जल और तुलसी दल लिया और लेकर के जैसे ही व्रत का पारायण करने लगे, उसी समय दुर्वासा का आगमन हो गया। दुर्वासा ने कहा, वाह राजन वाह, एक संत का निमंत्रण करके पहले आप भोजन कर रहे हो। दुर्वासा को क्रोध आ गया। उनने अपने सर से एक जटा के लिए उखेड़ा और पृथ्वी पर फेंका, उससे एक डांगनी तैयार हुई, निशाचरी। अम्बरीश को खाने के लिए दौड़ी, लेकिन श्रोता बंधु ध्यान देवे, हमने पहले ही बतलाया कि अम्बरीश के पास कन्हैया का दिया हुआ सुदर्शन रखा था। सुदर्शन चक्र चल पड़ा, उसने जाकर के पहले उस कृत्या का सर काटा, इसके बाद अम्बरीश के और अम्बरीश के द्वारा भेजा हुआ सुदर्शन दुर्वासा के पीछे लग गया। अब आगे आगे दुर्वासा और पीछे पीछे सुदर्शन, तीनों लोकों में गए, किसी ने भी इनको शरणागति नहीं दी। गुरु की शरण में गए, मुनियों की शरण में गए, बोले हे गुरुवर मेरे जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। अच्छा, रामचरितमानस में 5 चौपाइयां ऐसी आई हैं जहां पर संत की जगह संता का प्रयोग किया गया। नारद देखा विकल जयंता, लागी दया को अमल के संता। और किसे कहा संता? अभी मोहि भाव भरोसे हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। हनुमान जी महाराज के लिए संता कहा। धर्मशीलो ज्ञानी गुणवंता, सब सुंदर सुखरो ते संता। अनंत हरि कथा अनंता, कहि सुनहि बहुविधि सबु संता। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय नारद को संता कहा, हनुमान को संता कहा, जनकपुर वासियों के लिए संता कह दिया। और कथा कहने वाले को और कथा सुनने वाले को, हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहीं सुनहि बहुविधि सब संता। कहने वाला और सुनने वाला दोनों संता है, अर्थात एक बराबर है कहने वाले और सुनने वाले। लेकिन ध्यान देना और नहीं हुआ, जब भूत भावन भोलेनाथ आदि देव महादेव कथा सुनने के लिए गए, एक बार त्रेतायुग में शंभु गए कुंभज ऋषि, तब छोटे बन के गए शंभु। इनका नाम महादेव है, भोलेनाथ है, त्रिपुरारी है।
4 अक्षर की जगह 2 अक्षर का नाम लेकर के गए शंभु। और सती क्या, सती का नाम 2 अक्षर का है, लेकिन सती 10 अक्षर वाला नाम लेके गए संगे सती जग जननी भवानी और पूजे ऋषि अखिलेश्वर जान। भोलेनाथ ने बतलाया है कि श्रोता का कर्तव्य है कि वो अपने आप को वक्ता की अपेक्षा छोटा समझ करके कथा सुनने जाए, छोटा बन करके आना चाहिए। और वक्ता का कर्तव्य क्या है? पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। सबसे पहले कथा में आनंद आ गया। वो अन्य क्या लगे कथा सुनी के नहीं सुनवारी नहीं। अच्छा जी, दूसरों और परेशान करा, जैसे बगल वाले बैठो अब तुम सो रहे, अपने उनसे झपकी सी लगी का वही चूक रहे रन लगे उन्हें भैया सो रहा है क्या? नहीं तो फिर तक देर में झपकी है कहा भी जगह सो रहा है नहीं तो तीसरी बेर जब गले में कहने हो क्या नहीं तो कहने नहीं तो बात ही बनी थी नहीं तो कह रही थी। आज सोता और सरोता कौन है जो काटवे को काम करे, जैसे जो मंडप लगवा अच्छा राउंड वाले लगवाने तो गेट बनवाने तो ये जो हल्को सो महाराज बुला लो कौन सियानो सो बुलाने तो ये प्रसाद में जी ये फूला चिरोनी बटन अच्छे लड्डू बटन जो काटवे को काम करे वो सरोता। वो सरोता को है जो निसंदेह भगवान की मंगलमयी कथा सुने, समय पे कीर्तन करे और आरती प्रसाद लेके घर पे जावे, वो है श्रोता। श्रोताओं के लिए ही सार है। और श्रोता श्रोता तो वक्ता वक्ता, अश्रोता श्रोता तो वक्ता का वक्ता है। तो श्रोता आज जब 1 वर्ष निकल गया जब भगवान विष्णु की शरण में पहुंच पाए दुर्वासा, लेकिन विष्णु ने कहा नहीं हम कुछ नहीं कर सकते, तुमने जिनका अपमान किया है उनकी शरण में जाओ। अम्बरीश की शरण में भेजा। पूरा 1 वर्ष हो गया था, लेकिन आज भी अम्बरीश महाराज उसी तरह अपनी हथेली पे गंगा जल तुलसी दल रखे और ज्यों के त्यों खड़े थे। दुर्वासा जाकर के साष्टांग दंडवत करने लगे। अम्बरीश ने कहा महाराज उल्टी गंगा मत बहाओ, शरणागति तो हम आपके हैं। दोनों ने मिलकर के वो सुदर्शन की प्रार्थना की, यदि नो भगवान प्रीता एकः सर्वे गुणाश्रया भूतात्म भावेन सर्वे गजो भवति वेज्वरः मरीचिर्मनस्तस्यां जज्ञापितस्य कश्यपा विवस्वान् भवतः सुता दक्षायां ततो दिव्याम्। हे राजन, अम्बरीश की कथा इसलिए सुन ली अपन ने क्योंकि आज एकादशी है और फिर तो में श्रेष्ठ व्रत है एकादशी। एकादशी की एक कथा और आती है, वैसे है तो 36 अलग अलग 26 पोथियों में 10 बैरागियों कथा और एक प्रमुख कथा है राजा धर्मांगद और रुक्मांगद, जो कि एकादशी का रात बंद हो गया। क्या किया जाए? यमराज गए ब्रह्मा जी के पास, बोले अब एक काम करो, जो नरकवार और डिपार्ट बंद ही कर दे, कोई आ ही नहीं रहा, सब स्वर्ग में और वैकुंठ में, हम तो वैसे ही बैठे हैं। क्यों क्या हुआ? बोले एक कोई राजा है धर्मांगद, वो तो एकादशी का व्रत करा रहे, संपूर्ण राज्य एकादशी का व्रत करता है। देवताओं ने विचार किया और एक अप्सरा जिसका नाम मोहिनी है, व्रत को भंग करने के लिए धराधाम पर भेज दिया। बड़ी जोर का तूफान आया, आंधी आई, बारिश होने लगी।
नदियां उफान पे चलने लगी, सब कुछ नष्ट भ्रष्ट हो गया। तब राजा ने देखा कि एक कन्या नदी में बहती हुई जा रही है। राजा ने उस कन्या को बचा लिया, लगती नहीं। उसने कहा आज हमने अपने हाथ से भोजन बनाया महाराज, पहली बार भोजन बनाया है, हम अपने हाथों से तुम्हें खिलाएंगे। राजन ने कहा हरि देवी तुम्हें ज्ञात नहीं, आज एकादशी है और एकादशी को हम क्या, हमारे राज्य में किसी भी घर में चूल्हा नहीं जलता है, सब व्रत करते हैं, आज कोई भोजन ग्रहण नहीं करेगा। उसने कहा हम जानते थे महाराज कि तुम हमारे हाथ का बना भोजन नहीं खाओगे, आज ये सब बहाने हैं तुम्हारे, क्योंकि तुम हमसे प्रेम थोड़ी करते, तुमने तो हमारे प्राण बचाने और जबरदस्ती में ऐसे ही विवाह कर लिया, तुमने तो सिर्फ दिखावा किया है। यदि तुम हमसे प्रेम करते होते तो तुम्हें दया आती हमारे ऊपर, हम सारी रात जागते रहे, भोजन बनाते रहे और तुम हमारे लिए इनकार कर रहे कि नहीं हम भोजन नहीं करेंगे। राजा ने कहा देवी भोजन के अलावा और तुम कुछ और मांग लो, सर्वस्व देने को तैयार है लेकिन हम भोजन नहीं करेंगे। रानी ने कहा अच्छा दोगे? बोले हाँ। तो बोले तुम अपने बेटे का सर काट के दे दो, या तो तुम अपने बेटे का सर काट के दे दो या फिर यह भोजन कर लो। आज तो राजा बड़ी दुविधा में फंस गए, क्या करे, लेकिन धन्य है रुक्मांगद के लिए। जब पता चला कि पिताजी के सामने ऐसी विडंबना आन पड़ी, आगे आगे भागीरथ, पीछे पीछे गंगा चले आ रहे। आगे एक ऋषि बैठे हैं, जनहू ऋषि, बगल में उनकी कुटिया बनी है और बैठ के तपस्या कर रहे। गंगा देवी आई, उनकी कुटिया बहा के ले गई। महात्मा को क्रोध आ गया और महात्मा ने ओम माधवाय नमः, ओम केशवाय नमः, ओम श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय। संकेत दिया है कि जिस बाण से रावण की मृत्यु हुई थी वो बाण राजा रघु का था। रघु के बाण से और रावण की मृत्यु हुई है। बड़े सयाने श्रोता जन विराजमान है। रामचरितमानस के किष्किंधा कांड की पहली चौपाई। ऋषियों के पर्वतनी राया, आगे चले बहुरी रघुराया। ऋषिमुख पर्वत के पास पहुंचे तब राम जी और बहुरे लौटे हैं और 14 वर्ष के वनवास के समय राम जी मात्र 2 बार पीछे लौटे, केवल 2 बार, और बढ़ते ही गए, 2 बार पीछे लौटे। यहां पर क्यों लौटे? राजा रघु के बाण को उठाया है। अच्छा श्रोता बंधु ध्यान देवे, रामचरितमानस में कथाएं कुछ और रामायणों में मिलती है। तुलसीदास जी ने लिखा कि नाना भांति राम अवतारा, नाना भांति राम अवतारा, रामायण सत्य कोटि अपारा, रामायण सत्य कोटि अपारा। 100 करोड़ है रामायण, 100 करोड़ मंत्र, इन पे सबका समान अधिकार था। 100 करोड़ मंत्र। एक शिव जी ने कहा ठीक है, दानव देव और मानव 3 जगह बटने हैं, 100 करोड़ मंत्र है। शिव जी ने कहा चलो अपने राम के पास मंत्र बांट दे। मैं 33 करोड़ 3 जगह बांटे, बचे 1 करोड़। 33 लाख बांटे, वो बचे 1 लाख। 33 हजार बांटे, 1000 बचे। 33 100 बांटे, 100 बचे। 33 बांट दिए,
अब मात्र एक मंत्र बचा, वो मंत्र है महामंत्र। मंत्र तो बच गए, अब जो वो सार बचा है 100 करोड़ में से एक, वो है महामंत्र, जिसमें 32 अक्षर है, जो अपने आप में सिद्ध है। किसी भी परिस्थिति में, किसी भी अवस्था में, किसी भी स्थान पर, और कोई भी व्यक्ति उसको गायन कर सकता है। कौन सा? हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। महामंत्र जी। राक्षसों को पता चला एक मंत्र बचे, देवताओं को पता एक मंत्र बचे, राक्षस कह रहे अब वो मंत्र भी बांटो। अब एक मंत्र और 3 जगह बच गए, लेकिन राक्षस कह रहे नहीं नहीं, तुम तो मंत्र बांटो। मंत्र बांटने की बात कह रहे, धन है कुछ समय बादल भूल के कैसा। शिव जी ने कहा चलो ठीक है, इसमें 32 अक्षर है, 10-10 अक्षर 3 जगह बांट दें। अब बचे 2 अक्षर, रा और मा। राम, मात्र 2 अक्षर। अब 2 अक्षर है 3 जगह बटने, कैसे बटे? शंकर जी कहने लगे भैया यदि को हुए राजी ने हो तो जिस 2 अक्षर हम रख ले। अच्छा ध्यान दियो, एक शंकर जी अकेले एक ऐसे भगवान कहा है कि जिनकी पूजा मनुष्य भी करत, देवता भी करत और राक्षस भी करत। शंकर जी हो सम्मान। दानव कहने लगे चलो ठीक है, कहने लगे 2 अक्षर बचे तुम रख लो। वे 2 अक्षर भगवान ने रखे हैं, शिव जी ने। वही 2 अक्षर तो सब में व्याप्त है। आपने देखा होगा बड़े बड़े वक्ता लोग कहते हैं श्री राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोड़ जुग पानी। व्यास मंच से श्रोताओं को प्रणाम करते हैं। क्यों? व्यास स्वरूपम नारायण, व्यास स्वयं नारायण का स्वरूप है, फिर श्रोताओं को प्रणाम क्यों कर रहा है? हम अपनी जब वंदना गाते शुरू में अंजनी के नंदना की बार बार वंदना, उसके अंत का पद हम बोलते हैं कि राम रस प्रेमियों की बार बार वंदना। आत्मा स्वरूपी, आपके हृदय में जो आत्मा स्वरूपी परमात्मा है नहीं, उनको प्रणाम करते हैं। हर आत्मा में राम है। ध्यान देना, यहाँ पे इतने भक्त विराजमान है, सबके नाम अलग अलग है। किसी के 2 अक्षर, किसी के 3, किसी के 4, किसी के 5, लेकिन ऐसा कोई नाम नहीं है जिसका शेष 2 अक्षर ना निकले। राम। उदाहरण, नाम के अक्षर 54 कर, अपने नाम के अक्षर 4 गुने कर ले। नाम के अक्षर 54 कर, 4 गुने, फिर 5 मिला के 2 गुने कर, वो में 5 मिलाओ और फिर 2 गुने कर दे, फिर वो में 8 को भाग दे दे, 2 बचे। नाम भली के ऐसा हो, 1 से लेके अनंत अक्षर तक को नाम हो रामचरितमानस। लेकिन ऐसी कोनो चौपाई, दोहा, छंद, कवित्त, सोरठा ऐसी लाइन नहीं है जिसमें राम और मां ना हो गए। रारसी को मां मछली को, हाँ सब में हर लाइन में। मात्र पूरी रामायण केवल 2 चौपाई ऐसी हैं जिनमें राम और मां नहीं है। काहू न लखा देख सब उठाड़े। जब राम जी धनुष के समय पे पहुंचे, धनुष यज्ञ के समय, लेत चढ़ावत खेचत गाड़ी, काहू न लखा देख सब ठाड़े। इस चौपाई में ना रावण ने एक बार राजा रघु की रानियों के लिए परेशान किया था। तब राजा रघु ने एक बाण छोड़ दिया था। उस बाण से कहा था कि जाओ रावण का वध करके ही वापस लौटना, और यदि रावण की मृत्यु ना कर सको तो याद रखना तुम्हें राजा रघु की आन है, अयोध्या वापस मत आना, हमें अपना मुंह मत दिखाना। और जब वह बाण गया, त्रिकूट पर्वत हिलने लगा और रावण को विश्वास हो गया कि आज हमारी मृत्यु हो जाएगी। तब रावण को पता है कि जो क्षत्रिय का अस्त्र है, वो क्षत्रियों का अस्त्र कभी स्त्रियों के ऊपर नहीं चलता। क्षत्रिय कभी स्त्री पर वार नहीं करते हैं। इसलिए रावण ने मंदोदरी
चौथी दिना और 9वें स्कंद की कथा होती है। और 9वें स्कंद में 12 अध्यायों में राम कथा आई है। सूर्य वंश को वर्णन है 12 अध्यायों में। कोई भी बकता है। पहला विवाह हुआ था दशरथ का सुमित्रा के साथ। ध्यान देना बंधुओं, बारात लेके गए थे कौशल्या की, लेकिन रावण कौशल्या को हरण करके ले गए। अब बताओ, बारात दौरे में आ गई और बिटिया घरे नहीं आ। और दूल्हा दशरथ जैसा दूल्हा। तब मंत्री की बेटी के साथ विवाह हो गया था सुमित्रा। गुरुजी जब कब भी घरे आते तो बड़ी बहुओं बुलाते कि आके चौक पूरों के गंगा जल ले आ। चौके 4 सुमित्रा पूरी। लेकिन खीर कैसी बात है। भागे कौशल्या दीने, उभय भागे आधे करुलीने। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। आधी खीर का भाग कौशल्या को दिया और आधा भाग करके और दोनों कैकई को दे दिए। सुमित्रा को नहीं दिया। कौशल्या ने कहा बहन चिंता नहीं करो, लो हमारी खीर का आधा भाग ले। कैकई ने कहा लो बहन हमारी खीर का आधा भाग ले। दोनों बहनों ने अपनी अपनी खीर का आधा आधा भाग सुमित्रा को दे दिया। तीनों रानियों ने खीर तुलसी कोट में रखी, भगवान की प्रार्थना कर रही। कौशल्या ने कहा चाहे तुम ही समान सुख, तुम्हारे जैसा बेटा चाहिए। भगवान ने कहा मैया हमारे जैसा तो कोई है ही नहीं, इसलिए हम स्वयं बेटा बन करके आएंगे। कैकई ने कहा भगवान जैसा बेटा हमारी दीदी के पास में हो वे कौशल्या के पास, नख से लेकर सिख तक हूबहू एक जैसा बेटा हमारे पास हो गए। राम और भरत एक अय्या है, विष्णु के अवतारी है। जो आनंद सिंधु सुख राशि सीकर क्षेत्र लोक सुपासी, वो सुख धाम राम असनामा, अखिल लोकदायक विश्रामा। और भरत के समय विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत अस होई। और भरण पोषण कौन करता है? विष्णु। राम भरत एकई अनुहारी, सहसा लख न सके नर नारी। लेकिन सुमित्रा ने कहा भगवान यदि एक बेटा होना हो तो हमारी भूख से और संतान का जन्म ही ना होवे। यदि संतान देना है तो दो बेटा देना। उसी समय देवताओं की प्रार्थना करने पर पवन देव बाज को भेष बना के गए, खीर के दाने उठाए, अंजन प्रदेश में जाके अंजनी मैया की हथेली पे डाले। अंजनी ने प्रसाद समझ के ग्रहण किया और रुद्र के अवतार हनुमान जी का जन्म हुआ। कोई खीर के खावे से हनुमान राम जी के भैया हैं, हम नहीं कह रहे, राम जी स्वयं कह रहे। राम जी ने क्या कहा? रघुपति की बहुत बड़ाई, तुम मम दिए भर नहीं सम भाई। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। एक जगह हनुमान ने भैया कही राम से, कब? अशोक वाटिका में। तरु बल्लभ लुकाई, करहि विचार करो का भाई। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। तीनों रानियों ने खीर का प्रसाद ग्रहण किया, गर्भवती हुई। चैत का महीना आया, शुक्ल पक्ष 9वीं तिथि। अंसा सेन चतुर्दाघात पुत्र संप्रात दैश्वरी, भगवान का अंश 4 बेटों के रूप में परिणत हो गया। अमित मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरिप्रीता। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। दशरथ जी के आंगन में
में भगवान का अंश राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न के रूप में प्रकट हो जाता है। बोलिए राजा रामचंद्र की जय। देवता लोग फूल बरसाने लगे, धुंधुमियाएं बाजने लगी, राम जी का अवतार हुआ है। देवता लोग जन्म की स्तुति गाते हैं। आइए हम सभी भक्त राम जी के जन्म की स्तुति में शामिल होते हैं। भाई प्रगति के पाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी, भाई प्रगति के पाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी, हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप निहारी, हर्षित महतारी अद्भुत रूप निहारी। अद्भुत रूप मैया ने अद्भुत रूप देखो। कौशल्या ने कहा, बोले भगवान हमने तुम्हें बेटा बन के बुलाओ तो तुम बाप बन के आ गए। चार हाथ को बेटा हो, दो हाथ कम करो। भगवान ने दो हाथ कम कर दिए। बोले मैया सही है, बोले नहीं। कीजिए शिशु लीला अति प्रिय श्रीरा यही सुख परम अनुपमा, कीजिए शिशु लीला अति प्रिय श्रीरा यही सुख परम अनुपमा। बोले भगवान बालक बन जाओ। भगवान छोटे से बन गए। बोले मैया आप चलेगा, बोले नहीं। जब बाल बच्चे होते तो कपड़ा पहन के नहीं आवे, ये कपड़ा उतारो। तो भगवान बिना बगैर वस्त्रों के हो गए। बोले मैया आप चलेगा, बोले नहीं। जब बालक जन्म लेता है तब रोता है, इसलिए रो। राम जी ने कहा मैया बड़ी गजब बात। बताओ संसार की इतनी मताई है, सब जगह अपने बाल बच्चों से जाके थे कि बेटा रो ने। हाँ? तुम एक पहली बताई कि कहा जो कह रही है बेटा रो, लेकिन अब क्या कर जब महतारी कह रही तो रो न पड़ा। सुनी बचन सुजाना रोदन खाना है बालक सुर हो, सुनी बचन सुजाना रोदन खाना है बालक सुर हो। भगवान का अवतार क्यों होता है? विप्रधेनुषुर संते लीन मनुज अवतार, विप्रधेनुषुर संते लीन मनुज अवतार, निज इच्छा निर्मित चाहो माया गुण गोपाल धनुषिया रामचंद्र की जय। चारों भैयों जय। बोले जन्मे है राम रघुरैया, अरे जन्मे है चारों भैया, प्रगति है राम रघुरैया, मंगल भाइयो महाराज आने को रथ समेत रवि थाकियो, निशा कवन विधि होए। एक महीने का दिन हुआ राम जी के जन्म पर। इस मर्म को कोई नहीं जान पाया। रथ समेत रवि, रथ के समेत और सूर्य ने दर्शन किए। अच्छा कथा भोलेनाथ सुना रहे थे। भोलेनाथ प्रसन्न हो गए राम जी के जन्म की कथा कह के। पार्वती ने देखा हमारे स्वामी प्रसन्न, तो पार्वती भी प्रसन्न हो गई। अच्छा एक बात है, जब पति पत्नी दो ही जन प्रसन्न हो गए विनोद भाव करा धनुष पृथ्वी ने स्वयं दिया था राम को। राम ने उठाओ नैया ले उठावे की बात लिखिया, लेवे देवे की बात लिखी। किसी ने नहीं देख पाया और धनुष का खंडन हो गया। श्री राम जय राम जय 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 जय। राम जी
में धनुष तोड़ो, जानकी मैया माला लेके आई, सब बड़े प्रसन्न हैं। लेकिन माला कैसे पहना है? राम की सुनी एक बात के खीरे के खाए से लड़का हो जाते, गजब कर दो पाया, गजब कर दो पाया, गजब कर दो पाया, तुमने गजब कर दो। बोले इनके से बाल बच्चे जाने से खीर खा ले, जे तो खीर खावे से हो गए। लक्ष्मण गुस्सा, लक्ष्मण ने कहा ये शांत रहो, हमारे ते कम से कम बताई की जरूरत पड़ा है, तुम्हारे ते जैसो रिवाज नहीं है कैसो। लक्ष्मण ने कही हमें तो एक बात सुनने मिली कि मैंने जनकपुर की सुनी एक बात, 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 ये धरती के खोदे से बिकिया हो जाते, गजब कर दो कायला तुमने, गजब कर दो कायला तुमने, गजब कर दो कायला तुमने, गजब कर दो कायला तुमने। लक्ष्मण कहने लगे तुम्हारे ते की सोई एक बात मिली सुन में, हमारे ते कम से कम बताई की जरूरत तो पर, तुम्हारे ते जो सुनन्या के बाल बच्चे चाने सुगेती फरगुआ उठावर खोद ले आए। घटना घट गई, सूप न खा रावण की बहनी, और दुष्ट हृदय दारुण दुखे देनी। सूप न खाया गई और सूप न खा का कह रही, तुम सम पुरुष नमो सम नारी, यह संजोग विधि रचे हो बेचारी। कह रही तुम जैसो पुरुष और हमारे जैसी नारी। वैसे का क्या वो चाह रही कहा सूप न खा, सूप न खा सही कह रही थी। सूप न खा कह रही थी तुम जैसो पावन और हम जैसे अधम, हम पापी और तुम पावन, जितने तुम पावन में प्रसिद्ध हो उतना ही हम पापियों में प्रसिद्ध हैं। दूसरी बात, हमारे पति को वध रावण ने करो, तुम्हारी पत्नी को हरण, अपनो दुश्मनी एक ही काम है। सूप न खा के पति को ना हो तो विद्युत जहवा, वो की जीव में करेंट था, तो जौन से लड़ाई हो वैसे वो जीव बढ़ावे, जीव झुका दे वैसे वो मर जाए। रावण ने सोची हमा बहनों ही आए, ससुरारे तो आए कब न कब, ऐसा नहीं हो कि कौन देना जो ससुरारे आवे और हम परे हो असोत में जो हमें जीव झुका देवे, हम तो मर जाए। इस रावण ने विद्युत जीवा को वध कर दो। सूप न खाने का तुम सम पुरुष न मोह सम नारी। राम जी ने पूछी लक्ष्मण से, कहने लगे जे कुआं है। लक्ष्मण ने कही जे नंबर 2 की है। स्त्रियों की 3 अवस्था है, नारी, कुंवारी, नारी और महतारी। पिता के घर में कुंवारी, पति के घर में नारी और पुत्र के घर में महतारी, 3 अवस्थाएं। और सूप न खा का कह रही थी तुम सम पुरुष न मोह सम नारी। लक्ष्मण ने कही नंबर 2 किया के तो पति मर गो कहा, के छोड़ छुट्टिया हो गई। बड़ी वाली सूप न खा सोई सुन रही थी, सूप न खाने की, अरे राम राम गलती हो गई। अगली चौपाई में सूप न खाने का आ गई, बोलता के अभी लगी रहे कुंवारी, मन माना कछु तुम्हारी निहारी। तुम सब पुरुष ना मोसम नारी, यह संजोगे विधि रचो विचारी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम। राम जी ने इशारो करो और लक्ष्मण ने नाक कान काट ले। काय काटी वाले ना कई कान काय काटी, जी में रावण हो पता चल जाए कि बिन्ना कहाँ गई थी। हाँ नाक कटवा दे।
तो जैसो ही भैया नाक कटवा के और रावण के ते पहुंचे। रावण ने कही कहा होगा मैं कई बे दो तपस्वी मेले कहीं हम गए सो नाक कान काट ले कहीं कैसे काटी कछु गलती करी सूप न खाने कहीं कछु गलती नहीं करी जैसे ही हम गए तो बेवर के लेके देखो 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 कहीं रावण की बहन आ गई रावण की बहन तो कहीं उन्हें नाक कान काट लिया। रावण कौन का मुंह रखे हाथ रावण बुद्धिमान राजा। रावण ने अपनी गुप्तचर लगाए CID कह लगे जाओ जांच करके आओ। CID विभाग के सोच जांच करके आए कह लगे राजा कहीं सुना बोले फुआ ने शौक से कटवाई शौक से कटी। रावण ने तो पहले ही पूछी थी बोले क्या कारण था मेरी बहना उस पंचवटी में जाने का उस पंचवटी में जाने का उस पंचवटी में जाने का उसमें भी कुछ कारण होगा बच्चों से नाक कटाने का उसमें भी कुछ कारण होगा बच्चों से नाक गुप्तचरों ने कही बोले महाराज हुआ ने पैसा वास्तव में 100 से कटी। लक्ष्मण के लगी बड़ी देर हो गई तो अब ब्याह करवाने हम तक जा रहे। मनुष्य सुनो जैसे हमारे भारत देश में होते विवाह वैसे ही है तुम्हारी पद्धति जैसी न हुई। हाँ तुम ठहरी विदेशी सूपना का श्रीलंका की नो लक्ष्मण के लगे सुनो हमारे के जैसे हुई कहीं तुम्हारे ते कैसे बोले हमारे ते जब बिटिया को विवाह होते तो कहा होते कि वो गिलाने चढ़ाए को सामान बनाते कानों में नाक में पैर में गिलाने और आभूषण बनाते। अब देखो सोनी के ते जे है जब तुम्हारे लाने जो श्रृंगार बनो तो सोनी हो नाप न देने पर ऐसे हमें तुम्हारे कान को नाप ले लेंगे तो सूप न खा बैठ गई। लक्ष्मण गए तो लक्ष्मण ने धनुष की एक रस्सी कान में फंसाई फिर 22 रस्सी नाक के से ले आई दूसरा ओलेरा एक कान में लगा लठिया पीछे करी और एक झटका लगा सो एक ही झटका में नाक का रावण ने भैया एक माया कर दी मारीच के लाने पहुंचाओ सोने को मृग बन छुआए अपनी बहनों को ससुराल छोड़ के जा रहा। भगवान ने सोची बताओ जा तो हवा बदल गई आकाशवाणी कर दी रे दुष्ट कंस जिस बहन को तू इतने लाड़ प्यार से छोड़ने जा रहा है इसका अष्टम गर्भ तुम्हारा काल होगा। तो कंस ने अपनी बहन की चोटी पकड़ी और रथ के नीचे गिरा तलवार लेके मारने लगा लेकिन वसुदेव ने कहा इससे भय नहीं है इसके बालकों से भय। हाथों में हथकड़ी पांव में बेड़ियां डालो कारागृह में बंद कर दिया गया। पहला बेटा हुआ कीर्तिमान कंस ने तो वापस किया लेकिन नारद आ गए। नारद ने ऐसी बुद्धि दी कह लगे सब हमारो जो तुम पहले समझ रहे का वही आज को वो कंस तो वज्र मुंह रखा। अच्छा दो चीजें ऐसी हो दे दूसरों के फूंक दे से बजाते संक 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 हो जब को फूका थे जब को बोला थे ऐसा ही मूर्ख रहे मूर्ख हो जब को फूके जब को बोला थे देखो जैसे जो तुम वज्र मुंह रखे जैसे ही नारद ने सलाह दी उस गर्भ का संकर्षण कराया। अब 8वें नंबर पर वो कन्हैया का आगमन हुआ है। भादों का महीना कृष्ण पक्ष बुधवार का दिन अष्टमी तिथि रात के 12 बजे नन्ही सी चिंगारी जेल खाने में प्रकट हो गई। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय। भैया कछु बम फड़ाका चला दे बंदूक हो तो बेघाल दे। वसुदेव ने कन्हैया को सर पे रखा और लेकर के चलने लगते हैं। धुंध भी आए बाजने लगी। बोले नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई। नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई। नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई। 100 बारी बधाई लोगो 100 बारी बधाई लोगो लाखों बारी बधाई। नंद जुगे अंगना में बज रही आज बधाई। नंद जुगे अंगना में
करे। सभी भक्त यथास्थान बैठ जाए भैया, बैठे रहो, बैठ जा बेटा, बैठ जा। कितने ले आओ कर भैया। भैया सब जने ओ कन्हैया के दर्शन देखो तो क्या प्यारी छवि है। देखो तो भैया बैठ जाओ तो ना सब जने कन्हैया के दर्शन कर ले। एक बार जोरदार जयकारा लगा, बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय। धन्य है प्रभु। सभी भक्त आज भगवान के जन्मोत्सव में बधाइयां बाज रही। लेके चले भक्त देव कन्हैया को लेके चले, लेके चले भक्त देव कन्हैया को लेके चले। हाँ भैया ये चॉकलेट लुटाने उतर ले पीछे लुटा। सभी भक्त ताली से बोली वृंदावन बिहारी लाल की। का भैया ऐसा का जजमान ऐसा लग नहीं रहा कि कन्हैया को जन्म या होगा। बता अपने के बाल बच्चों को जन्म होते बिल्कुल नचने क्या हो सदा सुखी रखे भगवान। ऐसे भक्त हो जो भगवान के जन्म पे नृत्य कर रहे। कानन में आधी रात बादों की रतिया, कानन में आधी रात बादों की रतिया। उनके करुआ चढ़ा देखो गई सखिया, उनके करुआ चढ़ा देखो गई सखिया। जिनके गोला गोला काले हाथों में चूड़िया, कानन में आधी रात बादों की रतिया हो, कानन में आधी रात बादों की जजमान। कानन में आधी रात बादों की रतिया हो, कानन में आधी रात बादों की रतिया। देखो भैया हमारे जजमान भी भगवान के जन्म से प्रसन्न हो गए। नृत्य कर रहे भगवान सदा सुखी रखे भक्तों के लाए। जो शर्म लग रही नचने में शर्म लग रही हो तो ताली सेवा तो करो भैया। कानन में आधी रात बादों की रतिया हो, कानन में आधी रात बादों की रतिया। उनके पल्ला झूला देखो मेरी सखिया, उनके
गोरे गोरे हाथ हरी चूड़िया हो काना जन में आधी रात भादों की रतिया हो काना जन में आधी रात काली सेवा करते हुए जजमान भगवान की निछावर करके हमारे संगीत मारो और बाजे मारो हो दे दियो निछावर करे आंगन में आधी रात भादों की रतिया कान जमने आधी रात भादों की रतिया हो काना जमने आधी रात भादों की रतिया कान जमने आधी रात भादों की रतिया उनके लाडुआ बनावे को मेरी सखिया उनके लाडुआ बनावे को मेरी सखिया दिल के गोला गोला हो दिल के गोला गोला लाल हाथों में चूड़ियां हो काला रंग में आधी रात भादों की रतिया काला रंग में आधी रात भादों की बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की कृष्ण कन्हैया लाल बादल बाजे मगैया नाचे नाचे जो मन को मोर रे नाचे जो मन को मोर रे नंदे बाबा घर बाजे बधैया नाचे जो मन को मोर रे नाचे जो मन को मोर जन भक्तों को भगवान के दर्शन करने भी आते जाए एक बधाई और तो लेना बस नहीं नहीं भगवान के फूले रंगी गुब्बारों से मंडप सजाया है मेवा मिश्री का केक मंगाया है उसको चखेगा श्याम हम सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू हम सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू हम सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू भगवान को
बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू, बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू, बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। अब आरती हो जाए। तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती, मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं भगवान तेरी आरती। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन, भाव में फंसी नाव मेरी तारी दो भगवन। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन, भाव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन। दर्द की दवा तुम्हारे पास है, दर्द की दवा तुम्हारे पास है, जिंदगी दया की है भीख मांगती है। बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं भगवान तेरी आरती। मांगू तुझसे क्या मैं यही सोचता भगवन, जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण। मांगू तुझसे क्या मैं यही सोचता भगवन, जिंदगी अब तेरे नाम कर दी अर्पण। प्रभु तुम संसार की मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। नित्य तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान, नारद गुण गाए संत करे ध्यान, नारद गुण गान करे तेरे बिना पार। भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार, भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार। दास जासु तेरी गाए हैं आरती, कानों में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। कर्पूर गौरव करुणावतारम संगारकारम भगवद्गीतारम रामचंद्रमे ज्ञानविन्दे महामाने शैवन्नवान्। संगारमाला सुनताल गाए, कपालमाला चित्ते घोराए, दिगंबराय दिगंबराय नमः शिवाय नमः शिवाय। हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे। सभी भक्त दोनों हाथ ऊपर उठा, कन्हैया का स्वागत करने के लिए दोनों हाथ ऊपर उठा के ताली सेवा करते हुए राधे कृष्णा की जय, कृष्ण राधे की जय, राधे कृष्णा की जय, कृष्ण राधा की जय, राधे कृष्णा की जय, कृष्ण राधे की जय, राधे कृष्णा की जय, कृष्ण राधे की जय। बंसी वाले ये मुरली वाले हाँ बंसी वाले कन्हैया की जय जय, बंसी वाले कन्हैया की जय जय, बंसी वाले कन्हैया की जय जय, बंसी वाले कन्हैया की जय जय। बोली वृंदावन बिहारी लाल की, राजा रामचंद्र की, वीर बजरंगबली की, सब परिवार की, सेनापति माई की, गौ माता की, सत्य सनातन धर्म की, सदगुरुदेव भगवान की, अपने अपने माता पिता की, बस्ती नगर की जय जय श्री राधे। जल जाते हैं मोरी बरसानों में गाँव हमारा उजड़ जाते हैं मोरी, बरसानों में गाँव हमारा उजड़ जाते हैं मोरी। और तारे तक फिर एक सामने गई थी ये पंडित जी भूपेश्वर आ जाओ, जजमान तिलक कर बचाए
और भी पंडित जी जो आ जाए तिलक हो जाए कर दे भैया। उत्तर दक्षिण उत्तर दक्षिण एक सामने गई के दो पुलिया तलक हमारे दे हो लाला तुम है भाई हम है भाई हम है भाई ओ ताई से तुमको मोरी बकरी दे है लाला दिखाई बनी छज्जे पे मोर ए बनी छज्जे पे मोर लाला नंद के सोर लाला नंद के सोर अरे अयो माखन के लाऊंगी लाला नंद के सोर अरे अयो माखन के लाऊंगी लाला नंद के सोर अरे अयो माखन के श्री नमः बोलो पृथ्वी मैया की जय। ऊपर में हाथ लगाओ प्रार्थना करो हे भोले बाबा आके आसन ग्रहण करो। ओम नागेंद्र हाराय त्रिलोचनाय विश्वांगरागाय महेश्वराय नित्याय सिद्धाय दिगंबराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय। ओम भूर्भुवः पार्वती पदे श्री श्याम सदा शिवाय नमः। आवाहनार्थे आसन समर्पयामि। प्रणाम करो भूत भावन भोलेनाथ की। चावल फूल लेके ध्यान करो भगवान को। समर्पयामि नमस्करोमि। बोलो गजानन महाराज की जय। दाहिने पांव की एड़ी 3 बेले पृथ्वी से लगा। दाहिने पांव की एड़ी। ओम एतावादस्य महिमा तुज्यश्च पुरिख पादोश्य भवत पुनः त्रिपाद सम्मृतं देवे। ओम भूर्भुवः श्री श्याम सदा शिव पाद्यम पाद्यम समर्पयामि। जल को छिड़काव करो कोपर में 2-2 बूंद जल। हरि ओम हरंगे गोदावरी सिंधु सरस्वती कावेरी गंडके जले सिन्धम कुरु। ओम भूर्भुवः स्वः श्री श्याम सदा शिवाय नमः। स्नान ध्यान समर्पयामि। फिर से चावल फूल ले। शंकर जी के परिवार को ध्यान करो। शिव परिवार। ओम यशस्वब्रह्मात्रेण जन्म संसारे वंदे नाथ विमोचयति नमस्तस्मै विष्णुवे प्रभु विष्णुवे। ओम सहस्र शीरिखा पुरुषः सहस्राक्ष सहस्रपाद स भूमि गुण स्पर्धसांगुलम्। ओम भूर्भुवः स्वः श्री श्याम सदा शिवाय नमः। शिव परिवारस्य ध्यानं देवं समर्पयामि नमस्करोमि। बोलो शंकर भगवान की जय। जजमान जो आध घंटा मात्र परमात्मा, इस आध घंटा में आप जो कुछ करो मात्र भगवान को करो। बस जीवेनम धर्म पावेनम यज्ञ हेतुश्च पयायुष्मान प्रतिगृह्यताम। ओम पंचामृतम मया नीतं पयोदधिगृतं मधु सर्गराचाश्रमयुक्तम् कृष्णनाथ प्रतिगृह्यताम। हरि ओम सहस्रशीर्षः पुरुषः सहस्रक्ष सहस्रपाद शभूमि गुंस्पर्धशांगुलम्। उमेतावानस्य महिमा तुज्यश्च पुरुष पादुष्य विश्व।